सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट की पहली बड़ी खबर यह है कि तालिबान को काफ़ी लंबे समय के बाद बड़ा झटका लगा है। तालिबान की सरकार को बने हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं अफगानिस्तान में, और आपको बता दूं कि अब जाकर तालिबान को बहुत बड़ा झटका ये लगा है कि NRF यानी अफगानिस्तान की पूर्व सैनिकों की एक टुकड़ी ने तालिबान को बड़ा झटका देते हुए तालिबान के एक कमांडर को इलाके के गवर्नर समझ लीजिए या कमांडर समझ लीजिए, अभी तालिबान का सिस्टम ही अलग है। तो जिन जिन इलाकों पर एक कमांडर का कब्ज़ा था, मतलब उसके नज़र में था कि भाई ये सारा काम आपको देखना है, उस तालिबानी कमांडर को, लीडर को गिरफ्तार भी कर लिया है, कैद कर लिया है NRF के लोगों ने, लड़ाकों ने, अफ़गानिस्तान के पूर्व सैनिकों के लड़ाकों ने। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के पूर्व सरकार के सैनिकों ने, NRF ने तालिबान के कई इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है। जो बता रहा हूँ आपकी जगह, उसको शाके कहा जाता है। अफ़गानिस्तान में एक जगह है शाके, काफ़ी बड़ा इलाका है, वहाँ पर NRF ने कब्जा कर लिया है। जिन कमांडर को, तालिबान के कमांडर को NRF ने गिरफ्तार किया है, उनकी तस्वीर भी जारी करी है NRF ने। देखिए, که به دست مقاومتگران افتاده است. اینا دیگه بعد از این خودشان حرف میزنن که چطور رویه و چیزی که شده است، همراهش ایجا قوما ایجا شستن. خودش تاریخی مثلا در تاریخ 1401 یا 7/11 به دست مقاومتگران افتاده است. ولسوال صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک سفری که داشتم از مرکز جارش طرف شهر سبز، دیگه آمدیم در ساحه چی نام داشتم شام نزدیک همین شهر سبز. دیگه در یک کمیدی از مقاومتگران افتیدیم، دیگه از پیشم فرارم کردیم. خب هر صورت در वहीं बात करें अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए, तो महिलाएं अभी भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं निडर होकर तालिबान के ख़िलाफ़, क्योंकि उनके हक नहीं मिल रहे हैं। न महिलाएं नौकरी कर पा रही हैं, न ख़ास बात यह है कि एजुकेशन से उनको रोका जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस का वादा किया था, लेकिन तालिबान सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। अब एक और ख़तरनाक मामला निकल के आया है, जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है, इसमें देखिए, तालिबानी महिलाओं के सामने पिस्तौल लहरा रहा है। जी हाँ, खुली धमकी दे रहा है उन पर फायर करने के लिए, उनको मारने के लिए। जी हाँ, जिसके बाद एक बार फिर से तालिबान पूरी दुनिया के निशाने पर आ गया है। कई जगह महिलाओं ने प्रदर्शन किए हैं अफगानिस्तान में। वहीं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर है लेकिन थोड़ी सी अलग खबर है। यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में एक अलग तरह का बयान दिया है, नया कानून बना दिया है कि यूरोप के देश में जितने यूरोपीय देश हैं, जितने भी, वहाँ पर जो भी नए स्मार्टफोन होंगे, चाहे आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, नोकिया हो, कोई सा भी ब्रांड हो, अब सभी फ़ोन के जो पॉइंट होंगे, चार्जर पॉइंट होंगे, वो टाइप सी होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी कानून पारित कर दिया गया है कि अब जो नए लैपटॉप होंगे, चाहे कोई भी ब्रांड का लैपटॉप हो, उसमें भी टाइप सी चार्जर का इस्तेमाल हो। साथ में बताया ये गया है इसकी वजह कि इससे जो है, जो टाइप सी का जो चार्जर होता है, इससे डेटा ट्रांसफ़र थोड़ा तेज़ होता है, और जो वेस्टिंग है, जो एक आदमी के पास 2 तरह के फ़ोन हैं, अब उसको 2 चार्जर रखने पड़ रहे हैं, ऐसा बयानबाजी में, बहसबाजी में कहा गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों, ताइवान ने बड़ा बयान दिया है। ताइवान ने कहा है कि लगातार हमारे आसपास के इलाकों में जिस प्रकार से चाइना मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, और ये बार बार कर रहा है, और ये करते हुए चाइना ये चाह रहा है कि हम इस पर रिएक्ट न करें, इसको नॉर्मलाइज कर लें। यानी चाइना हमारे आसपास मिलिट्री ड्रिल जब भी करे तो हम पे फ़र्क ना पड़े। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी खबर है। जापान, चाइना और साउथ कोरिया, अमेरिका मिलकर चीन के ख़िलाफ़ और नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, आपको पता है। इसी नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ 10 दिन में 5 मिसाइल टेस्ट किए हैं, और ये जो मिसाइलें हैं, ये कोई नॉर्मल नहीं हैं।
ये बैलिस्टिक मिसाइल्स थीं और काफ़ी घातक मिसाइल्स थीं। अमेरिका की धमकी से पहले, अमेरिका की धमकियों के बाद, अमेरिका की नेता उपराष्ट्रपति के पहुंचने से पहले और उनके वहां मौजूद होने पर भी और वहां से निकलने पर भी ये मिसाइल दागी गई है। अब जो पांचवी जो मिसाइल दागी है नॉर्थ कोरिया ने, ये सबसे आक्रामक तरीके से दागी है। पिछले 5 साल में जो हुआ है वो पहली बार हुआ है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस फोटो के जरिए समझाना चाहूंगा। 4500 किलोमीटर दूर मिसाइल दागी है और पूरे जापान के ऊपर से ही दाग दी है। बड़ी बात यह है, जी हाँ, बड़ी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी जापान के ऊपर से दागी है, जो 4500 किलोमीटर दूर जाके गिरी। जब ये मिसाइल दागी तो जापान के कोने कोने में सायरन बजने लगा। लोगों को ऐसा लगा कि मौत अब हमारे सर पर है, मिसाइल आ रही है। अचानक ही नेशनल चैनल पर ऐलान कर दिया गया, रेडियो पर लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया गया, जितनी जल्दी हो सके आप घरों के अंदर और तहखानों में चले जाइए। पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम तैयार हो गए थे जापान के कि न जाने क्या होने वाला है। नॉर्थ कोरिया ने पूरे जापान के ऊपर से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागकर टेस्ट किया है। वीडियो में दिखाना चाहूंगा कि जापान से जमीन से नजर आया है जो नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल दागा था। देखिए, अब आपको वो भी मंजर दिखाना चाहूंगा कि जब मिसाइल ऊपर से गुजर रहा था जापान के, तो पूरे जापान के गलियों और मार्केट और मॉल हर जगह पर सायरन बज रहा था। अब अमेरिका का बयान आया है कि ये जो नॉर्थ कोरिया ने किया है ये बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से था और जो मिसाइल टेस्ट इसने जिस तरीके से किया है हालात को बेकार करने के लिए किया है और इससे हालात और बेकाबू होंगे। वहीं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी सामने आए और कहा कि ये सरासर गलत है, किसी देश के ऊपर से अपनी मिसाइल को दागना, उसको डराना, ये सरासर गलत है। दोस्तों, ठीक इसी के बाद साउथ कोरिया और अमेरिका ने अपने फाइटर जेट के साथ, मतलब एयरफोर्स के साथ मिलकर जबरदस्त अपने क्षेत्र में ड्रिल करना शुरू किया और फाइटर जेट से अपने इलाकों में बम गिराने की टेस्टिंग करी। कहा यह जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया को यह एक जवाब था। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कल तक अंधभक्त जिसको अपना बाप समझते थे, आज वो उनके मुंह पर मूत रहा है। दोस्तों, जो अंधभक्त कल तक अमेरिका अमेरिका कह के छाती पीटते थे और मोदी करते थे और कहते थे कि मोदी जी की वजह से अमेरिका एकदम भारत के कदमों में आया हुआ है, बाइडन को मोदी का साथी दिखा दिया गया था, बताने की ये कोशिश की गई थी कि बाइडन खुद मोदी जी के फैन हैं। याद होंगे आपको वो सारी तस्वीरें जब गोदी मीडिया
बाइडेन के जीतने पे हाँ ऐसा कर रहा था। और क्योंकि उनका सारा खेल बिगड़ गया था, क्योंकि मोदी जी ने प्रमोशन किया था किसका, डोनाल्ड ट्रंप का, और कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, हाँ ये कहा था। दोबारा रिपीट नहीं दिखाऊंगा आपको, आप देख देख के थक चुके हैं, हम सुन सुन के पक चुके हैं। अब आपको बताऊं कि कहानी हो गई कि जीत गए बाइडेन, तो गोदी मीडिया का खेल पलट गया। गोदी मीडिया ने कहा ओ यार अब वो तेरी अब क्या करें, तो उन्होंने फौरन क्या करा, हाँ मोदी जी की एक पुरानी वीडियो जिसमें बाइडेन पीछे से आके मोदी जी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो दिखा के भक्तों के दिमाग में कि शांत भक्तों शांत, मोदी जी इनके भी दोस्त हैं, ठीक है, ये करने की कोशिश की गई। दोस्तों आज देखिए कि हद क्या हो गई है, जब उस वक्त ज़बरदस्ती अंधभक्तों को बताया गया कि नहीं वो ट्रंप तो पापा थे लेकिन ये भी तुम्हारे पापा हैं, तो जैसे तैसे भक्तों ने माना कि हाँ चलो यार बाइडेन भी हमारे पापा हैं, अमेरिका हमारा पिता है। तो आज उसी अमेरिका ने, मैं उसी दौर में कह रहा था कि ये भक्त कभी भी सगे नहीं हो सकते, ये किसी को भी, खासकर अगर आपको भक्तों का बाप बनना है, आप 30 सेकंड में भक्तों का बाप इस प्रकार से बन सकते हैं कि आप तुरंत ही मोदी जी की तारीफ कर दीजिए, भाजपा की तारीफ कर दीजिए। आप ये भी नहीं कर सकते तो मुसलमान को, इस्लाम को, पैगंबर के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी कर दीजिए, देखिए रातों रात भाई हीरो बन जाएंगे आप, पापा बापा बोला जाएगा आपको। अब आपको बताऊं, जब उस वक्त मैंने कहा था कि ये अंधभक्तों की वजह से काफ़ी बड़ा झटका भारत को लगेगा और अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और मैं यही बात बार बार हमेशा कहता रहता हूँ, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। अमेरिका के लिए मैं हमेशा कहता रहता था 1 साल पहले की कई वीडियो रिपोर्ट में मौजूद हैं, जो मुझे 2 साल से देख रहे हैं वो नीचे कमेंट में इस बात की गवाही दे दें कि मैं ये बात नहीं कहता था क्या कि अमेरिका के बारे में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं, कहता था ना। अब आज देख लीजिए, अमेरिका ने अपनी सरकार बनाई कहाँ पर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान को गुलामी के रास्ते पर शुरू कर दिया चलाना, गले में पट्टा बांध दिया। अब जो भी वहाँ की सरकार से कहा जा रहा है, हाँ शहबाज शरीफ के कहा, हाँ ऐसे वाला पूरा चल रहा है मामला। अब सुनिए, अभी अमेरिका जनरल कमर बाजवा पहुंचे थे, ठीक है, उनका स्वागत वैसे ही किया जैसे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जब अमेरिका पहुंचते हैं या पहुंचते थे, उनका जैसे स्वागत किया जाता था, अमेरिका ने ठीक वैसे ही किया है स्वागत पाकिस्तान का। अब सोचिए, भक्त कहते थे कि पापा तो पाकिस्तान के खिलाफ हैं इसलिए हमारे वो पापा हैं, आज अंधभक्तों का बाप पाकिस्तान के जनरल को ठीक वैसे ही ट्रीटमेंट दे रहा है जैसे भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री। चलिए, अभी भी समझ में नहीं आएगा भक्तों को, क्योंकि हमेशा पेशाब के नशे में रहते हैं ना। दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये 3 लाइन नव भारत टाइम्स की लगा रहा हूं जो हाइलाइट्स हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। दूसरा पॉइंट है, अमेरिका पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा का दिल खोलकर स्वागत करने जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, जनरल बाजवा का यह स्वागत कुछ उसी तरह से होगा जैसे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हुआ था। विश्लेषकों यानी एक्सपर्ट का कहना यह है कि भारत के रूस के साथ दोस्ती बरकरार रखने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर से अपने प्लान बी यानी नई दिल्ली के शत्रु पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिए हैं। समझ रहे हैं आप, भारत जब अमेरिका के आगे नहीं झुका और रूस से दोस्ती खत्म नहीं करी तो बेगैरत अमेरिका ने भारत के तथाकथित दुश्मन को अपना करीबी बनाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों भारत से थोड़ा सा नरम पड़ा है मामला चीन का, तो अब साउथ कोरिया और जापान से इस वक्त फुल टकराव है, ताइवान के साथ भी। तो कहा यह जा रहा है कि दक्षिण सागर में अब समुद्र के नीचे अपनी ड्रोन पनडुब्बी समुद्र के नीचे तैनात करने की तैयारी कर रहा है और ये चाइना आजकल में तैनात कर देगा। वहीं आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि पोलैंड ने जर्मनी से मुआवजा मांगा है कि वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा बड़ा नुकसान हुआ था,
तो आपको अब वो मुआवजा देना होगा। और आप जानते हैं पोलैंड को पैसे की कमी है, हथियारों की कमी, क्योंकि पैसा और हथियार सब उसने यूक्रेन को दे दिए हैं अमेरिका के कहने पर। तो इस पर जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर का बयान आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जो हुआ है गलत हुआ है। उन्होंने पोलैंड की बातों से सहमति जताई और कहा कि ये जो आपने वर्ल्ड वॉर 2 का मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा पहले ही आधिकारिक तौर पर बंद हो चुका है, इस पर कोई टिप्पणी अब नहीं की जा सकती। हालांकि जर्मनी इस पर रेस्पॉन्स ज़रूर करता रहेगा। यानी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम मानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही गलत किया था, जो उस ज़माने में हिटलर मौजूद था, लेकिन वो मुद्दा अब बंद हो चुका है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट में आज के लिए, अभी तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और हाथ उठाकर इबादतों में मुझे याद रखिए। जय हिंद।